terms related to magnetism. मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है? पहली टर्म है इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जहां आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं वहां एक मैग्नेट लाकर रख दीजिए, तो ये बना देगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। आसपास इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहां आपने कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लाकर रखा, किसी भी शेप का हो सकता है, तो इसका जो नियरर एंड है वहां अपोजिट पोल डेवलप हो गया और जो फार्दर एंड है वहां सिमिलर पोल डेवलप हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने इस आपके इस स्पेसिमेन में भी मैग्नेटिज्म बना दिया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया। बस यही प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटिक इंडक्शन। लिखिए इसे। व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन और कोबाल्ट are kept in a magnetic field or near a magnet, magnet in the material such that its nearer and opposite and the farther end become similar poles. This property of magnetic field is called magnetic induction. Magnetic induction is also used for magnetic field B vector. Next, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H वेक्टर। अब ये H वेक्टर क्या है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने स्पेसिमेन रखा और इस स्पेसिमेन ने एक मैग्नेटिज्म गेन कर लिया, यानी ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटिक इंडक्शन। और इस मैग्नेटिक इंडक्शन का न्यूमेरिकल फॉर्म है क्या? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस प्रॉपर्टी का, यानी मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर देने के की क्वांटिटेटिव वैल्यू है। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आपने हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस स्पेसिमेन को, तो हल्का सा मैग्नेटिज्म इसमें इंड्यूस होगा, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो स्ट्रांग मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा इसमें। तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। जैसे पीछे आपने एक बार कैपेसिटी और कैपेसिटेंस पढ़ा था, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी और कैपेसिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी यहाँ H मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। तो सीधी सी बात है कि H क्या होगा? जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे किसी भी स्पेसिमेन को, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, या आप कह सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H। किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने स्पेसिमेन को रखा, जितना ज्यादा उसमें इंडक्शन इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है, और इनके बीच का रिलेशन बन जाता है म्यू H। यहां आपका म्यू कहलाता है क्या? म्यू कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में भी ये रखा हुआ है। और फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस में अगर आपने रखा है
तो आपका लिखा जाएगा बी इक्वल्स म्यू नॉट एच वेक्टर। ठीक है, कीजिए सर, लिखिए। द मेजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस मैग्नेटिज्म in a specimen kept in it is called magnetizing force, is called magnetizing force. It is directly proportional to the strength of magnetic field. It is directly proportional to the strength of magnetic field. अब यहाँ एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमने कहा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अगला टॉपिक यही है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोड्यूस किया हुआ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, मैग्नेट्स के दो अपोजिट पोल्स के बीच में आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। आपने यहाँ एक मटेरियल रखा, यहाँ आपने एक मटेरियल रखा और पता ये लगा कि मटेरियल रखने के बाद इन मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्मेशन ऐसे हो गई। मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने प्रीफर किया, क्या प्रीफर किया? कि ये इस मटेरियल से पास होकर के जाए। किसी दूसरी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ आपने अपना एक मटेरियल रखा और पता ये लगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोशिश कर रही है कि इससे बच के निकल जाए, बच के निकल जाए। तो आप ये कहेंगे कि एक मटेरियल ऐसा है जिसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर पास करने के लिए स्पेस दिया, आराम से पास होने दिया। दूसरा मटेरियल ऐसा जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने दे रहा। बस यही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब कौन मीडियम कितनी आसानी के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से चलने देता है। जबकि इसका कन्वर्स पीछे हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसका उल्टा है बिल्कुल, कि कौन मीडियम कितना किस हद तक ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से चलने के लिए। जितना ज्यादा ब्लॉक कर देगा उतना ही उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हाई है। यहाँ जितना ज्यादा अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए स्पेस देगा, अलाउ करेगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। और कहाँ से निकल कर आएगी मैग्नेटिक परमेबिलिटी? मैग्नेटिक परमेबिलिटी सिंपली बात यहाँ से निकल कर आएगी। तो क्या है ये? एच वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर बाय म्यू। ये एच वेक्टर ये कांस्टेंट बना, सॉरी क्या लिखा मैंने, उल्टा लिख दिया। बी म्यू इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? बी वेक्टर बाय एच वेक्टर। ये कांस्टेंट बना रहता है कि एक गिवन मटेरियल के लिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी अपने आप। लिखिए इसे, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू, it is the property of material to allow magnetic field lines pass through it. It is given by the ratio of magnetic field strength B to the magnetizing force H, to the magnetizing force H. और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है म्यू इक्वल्स बी वेक्टर बाय एच वेक्टर।
टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर। और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर मीटर। नेक्स्ट बिल्कुल किया था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड किया था, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, और फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वहां उसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी था। तो यहां रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू आर से। ये रेशियो है, किस किस का रेशियो है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि ये रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं हो सकती। लिखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम to the magnetic permeability of free space. It has no unit. एक certain उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने दो अलग अलग मटेरियल रखे, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, दूसरा कम बन पा रहा है। तो ये कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरी कोशिश कर रहा है मैग्नेटाइज कर दूं, लेकिन कुछ मटेरियल है जिनकी जिनकी टेंडेंसी है कि खूब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाए, कुछ मटेरियल है जिनकी टेंडेंसी है मैग्नेट ना बने। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, कैपिटल आई। इट इज द एक्सटेंट to which a substance get magnetized when placed in magnetic field. It is the property of material. और अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स से एक नई प्रॉपर्टी निकल कर आती है। कोई मीडियम है, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर आसानी के साथ मैग्नेटाइज हो जाए। एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज होगी कि किस हद तक मैग्नेटाइजिंग इंड्यूस हो गया, और दूसरी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की होगी कितनी आसानी से वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें बहुत आसानी से, जिसे आप बहुत आसानी से मैग्नेट बना सकते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन्हें मुश्किल से मैग्नेट बना पाते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एक्स। हाँ लिखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स तो नहीं होता क्योंकि इसकी ये ऊपर की दोनों लाइनें थोड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं हम बी। अगर इसके नीचे ई लिख दिया गया तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो ध्यान से, ये गिवन होती है किसकी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब ये क्या है कि अगर हल्की सी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से बहुत तकड़ा मैग्नेट बन गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काफी हुई, तो इसका मतलब वो आसानी से मैग्नेटाइजेशन गेन कर सकता है। ये आपकी कहलाएगी क्या, कि वो हाईली ससेप्टेबल है, हाईली ससेप्टेबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी लार्ज है। लिखिए इसे, magnetic susceptibility, it represents the easiness of getting magnetized when the substance or specimen is placed in magnetic field. It is given of intensity of magnetization to the magnetizing force.